हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 दिसंबर 2021 और वीडियो एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम वीडियो एग्जाम की सेकंड शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस, डिस्कशन और उसकी आंसर की को प्रोवाइड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस पेपर में 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और वीडियो एग्जाम के मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष यात्रा की, उसका नाम बताना था, तो उसका नाम है सिरिसा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो खिलाड़ी है और कौन से गेम से रिलेटेड है वो मैच करना था, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये क्वेश्चन था। तो अवनी लेखरा भारोत्तोलन, ये इससे मैचिंग नहीं है। सभी को पता है कि पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अवनी लेखरा जो है वो शूटिंग से रिलेटेड है। पोपाबाई की पोल, ये पुस्तिका किसने लिखी, तो ये पुस्तिका जयनारायण व्यास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी, तो इसका आंसर है तेज कवि जैसलमेरी। किस लोक नृत्य में ढपली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है कालबेलिया। यहां पर ईआरसीपी ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के 3-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है, ये गलत है और 3 ऑप्शन जो है वो इसके सही है, 1, 2, 3। अभी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है, हालांकि कोशिश चल रही है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा सके। यहाँ पर ज्वालामुखी को लेकर के क्वेश्चन है कि कौन से ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है कटमई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर सुमेलित करना है मंदिर और उसके स्थान को लेकर के, तो इसका आंसर आ जाएगा त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर। ये तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है, ये बांसवाड़ा वाले जो हमारा जिला है वहां पर सिचुएटेड है। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश से सम्मिलित है, तो इसका आंसर आ जाएगा पश्चिमी शुष्क मैदान। सियाल, सीमा और निफे क्या है, तो ये पृथ्वी की परतें हैं। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता, तो इसका आंसर आ जाएगा मोरखा। मोरखा जो है वो महिलाएं नहीं पहनती हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क और उनकी लोकेशन को लेकर के क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये पता है कि देखो जो फर्स्ट मानस नेशनल पार्क है वो आपको पता है कि आसाम में है, फर्स्ट में सी, तो अगर आपको ये ऑप्शन पता है तो आप इसको टिक कर देते। मानस नेशनल पार्क आसाम में है, जो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में है। और थर्ड जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है, थर्ड जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क तमिलनाडु में, और उसके बाद में वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गिर जाएगी केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखिए, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, तो पटेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अकृषि क्षेत्र 8.10%, ये सुमेलित नहीं है। 6% के लगभग अकृषि क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर पठारों को लेकर के स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो पोटवार पठार पाकिस्तान में है, पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में है, तिब्बत का पठार हिमालय और कुन्नुल पर्वत श्रेणी के मध्य है। तो तीनों के तीनों इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल और देश सही सुमेलित है, इसके बारे में पूछा है, तो अटाकामा चिली में, ये मरुस्थल चिली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को मुल्कोरा मीठा ठग किसने कहा था, तो शंकर दान सामोर ने कहा था। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं, तो ये मालवी की उपबोलियां हैं। केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है, धुले उदयपुर में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है, तो महान सीमा भ्रंश सतूर बूंदी में है, ये यहाँ पर सुमेलित है। दीर्घ ज्वार कब आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आते हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये बुक किसकी है, तो इसके राइटर हैं रवि शास्त्री। 13 ताली नृत्य किस लोक देवताओं को यशोगान किया जाता है, तो रामदेव जी का। कौन सा आभूषण और अंग सुमेलित नहीं है, तो रमजोड़ कमर, ये सुमेलित नहीं है। मूसी रानी की छतरी कहाँ है, अलवर में है, सभी को पता है। और यहाँ पर राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 14 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर 3 आंदोलन दे रखे, खेजड़ले आंदोलन, चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, तीनों मेले हुए हैं, मतलब सही जो पर्सन है उनके नाम सामने करेक्ट दिए हुए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन इसमें सही आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2030 तक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है, तो 48वां। भारत जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा किशन बाग।
राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो रोहिल सीकर में पाए गए हैं। पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी है? तो 52 घाटों से गिरी है। काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के बीच किया गया? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 में हुआ था। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जयपुर में। यहाँ पर देखो, रामस्नेही संप्रदाय की शाखा और उनके स्थापनकर्ता कौन है, उनका मैच करना है। तो जो सापुरा जो शाखा है वो संत रामचरण जी, मतलब फर्स्ट में आ जाएगा 4। अगर फर्स्ट में 4, सेकंड है सिंगथल जो शाखा है वो उसका संत हरिराम जी, उसके बाद में आ जाएगा थर्ड में खेड़ापा जो है उसके आंसर आ जाएगा सेकंड संत रामदास जी, और फोर्थ रैन शाखा के जो संस्थापक हैं उनका आंसर आ जाएगा संत दरियाऊ जी। पालाण क्या है? पालाण ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने कौन से दुर्ग के लिए बोला था कि अगर राजस्थान की जागीर दे तो मैं इस गढ़ को चुनूंगा? तो इसका आंसर आ जाएगा भैंसरोडगढ़। और पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन का नंबर क्या है? तो इसका आंसर है 14567 14567। यहाँ पर मिसिंग नंबर आपको बताना है। रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 135 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त मतलब दिशा और दूरी किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर आ जाएगा CBDA। यहाँ पर 25 छात्रों का एक सर्वेक्षण करवाया गया है, कुछ ने भौतिकी ली, कुछ ने रसायन विज्ञान ली, उसको लेकर के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20-10 का अभिप्राय है 208, 8 भाग 4 का अभिप्राय है 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और अजम्पशन, कथन और पूर्वानुमान का क्वेश्चन आया है, तो इसमें तीनों जो पूर्वानुमान है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शब्दों का 4 चुनाव करके उनको उलट पुलट करके रख दिए गए हैं। 3 प्रकार के समान है और एक बेमेल है, तो ये IIADN जो है ये बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को CDKGS लिखा जाता है, मद्रास को ये लिखा जाता है, तो पटना को क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर आएगा OZSMZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पासे जो हैं उनको लेकर के बता रखा है कि कौन सा एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी साइड पर है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा B-D। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सदस्यों वाला परिवार है, रिलेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर आ जाएगा परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो 4 पुरुष सदस्य हैं। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या पूछी है, तो 28 इसका आंसर आ जाएगा। मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लिखो, कोण पूछा है, A और B के बीच का कोण पूछा है, तो 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो प्रायिकता को लेकर के क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन B, यहाँ पर देखो B इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के बारे में 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, पासे का प्रायिकता को लेकर के क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। 11 परिणामों का औसत 55 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 है, तो छठा परिणाम क्या होगा? 49 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइन को लेकर के क्वेश्चन आया है, थैली में 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 900 होंगे। यहाँ पर देखो समीकरण दे रखे हैं और मान पूछा है, उस वक्र समीकरण जो बिंदु 1 0 से गुजरता है, अवकल समीकरण ये है, तो क्या इसका क्या मान होगा? तो x² - y² = 1। यहाँ पर देखो समीकरण दे रखा है, उसका महत्तम मान पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। यहाँ पर भी x का मान पूछा है इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो यहाँ पर मान दे रखा है और लिमिटेशन दे रखी है और आंसर पूछा है कि क्या इसका आंसर आएगा, तो e⁻² इसका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज को लेकर के क्वेश्चन है, AB 8 सेंटीमीटर है, AC 10 सेंटीमीटर है, BC 13.5 सेंटीमीटर है, तो BD का मान क्या होगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में 184 से बढ़ाकर 200 सदस्य संख्या कब कर दी गई थी? तो छठे विधानसभा चुनाव में कर दी गई थी। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है स्थानीय स्वशासन से। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंधित वर्ण है? तो भाग 11 अध्याय 2। यहाँ पर आर्टिकल दे रखे हैं और बता रखा है कि कौन सा गलत मेल खाया हुआ है, तो आर्टिकल 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये सही मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है?
तो संसदीय सचिव को लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो ये गलत है कि तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिव की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ये गलत है। लोकायुक्त के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सा गलत है कथन, तो वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये गलत है। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो नसीराबाद में की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है, तो सांख्यिकी अधिकारी का दायित्व है। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम उसमें सूचीबद्ध नहीं है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम में राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, 1973 में मिली थी। यहाँ पर कंप्यूटर को लेवर के क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह कौन सा है, तो आरपीजी, LISP, स्नोबॉल, ये इसका सही समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने की उचित क्रमित युग्म बताना है, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, तो नोट्स और श्रोतागण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR क्या है, राइट वन, रीड मैनी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो क्या उपयोग में लेंगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सिस्टम, 1 सिस्टम जो है उसका मतलब इनपुट आउटपुट का जो संचार अनुक्रम क्या होगा, तो डिवाइसेज कंट्रोलर, डिवाइसेज ड्राइवर, 1-0 डिवाइसेज और OS, ये इसका अनुक्रम होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है, तो इसका जो सही आंसर है वो इसमें नहीं दे रखा है। अब देखते हैं कि जब बोर्ड अपनी जो ऑफिशियल आंसर की निकालेगा उसमें इसका क्या आंसर मानता है। IBM 1401 क्या है, तो द्वितीय पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन इसमें से कौन सा है, तो इसका असत्य कथन है TCP नेटवर्क संतृप्तिकरण को टालता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और उस पर विचार करना है कि कौन से कथन सही है, तो इसमें केवल फर्स्ट जो कथन है कि प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है, ये सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसने बनाया था, तो इप्सोन ने 1981 में बनाया था। इंग्लिश को लेकर के क्वेश्चन आ गया है, 1 वर्ड से आपको फिल करना है, स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, तो एग्जेम्पोर, एक्सटेम्पोर इसका आंसर आएगा। यहाँ पर है जो अंडरलाइन कर रखा है उसका आंसर आपको बताना है कि क्या इसका अर्थ है, टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव, इसका आ जाएगा। वर्ड और एंटोनिम्स बताए गए हैं तो मैच करना है। अप्रोक्सीमेटली का आंसर आ जाएगा रफली, ओके। तो ए में आएगा 4, अगर आपको ये क्लियर है तो आप इसका आंसर बता दोगे, ए में 4। प्रिसिसली जो है, प्रिसाइसली जो है, बी में 3rd, एग्जैक्टली, सी में 1st, एक्यूरेटली, क्वेश्चनेबली, और कॉन्स्पिशियली का आंसर आ जाएगा या इनविजिबली, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन है और इसके आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोवर्ब को लेकर के पूछ रखा है कि क्लियर क्या प्रोवर्ब होगी, जो फॉलोइंग प्रोवर्ब है उसमें करेक्टली फ्रेम्ड कौन सी है, तो क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस, ओके, गोडलीनेस। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ओके। अगर आप ये मैच कर लेते हो A4 से तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कैंडिडेट्स टर्न्ड अप या फिर टर्न्ड आउट फॉर द इंटरव्यू, ओके। तो इसके 2 आंसर हैं, देखते हैं क्या आंसर मानते हैं, टर्न्ड अप या फिर टर्न्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रॉम वेयर इज द पेन बोट बाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन है इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर करना है, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। यहाँ पर फिल इन द ब्लैक्स में करेक्ट प्रपोजिशन भरना है तो अमंग आंसर आ जाएगा, ही कमांड्स मी एज ही वर माई बॉस। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा द्रष्टव्य, दंपति, प्रकटीकरण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो मकरध्वज, अंशुमाली नहीं है। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म छांटिए, पासहस्त, सावित्रेय, कृतांत, बलराम। यहाँ पर शब्दयुग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है, निशामुख, निशामृग, नाखून, घोषला, ये संगत नहीं है। इक नागिन अरु पंख लगाई, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन करो, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगल का समतल न होना। कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है, कोई काम करने की इच्छा, चरिष्णु, ये संगत नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, पीत, पूर्ण, पाश, पुण्य,
किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है? यथार्थ, परार्थ। संधि विच्छेद जो है वो सही नहीं है। पित्रादि, पितृ प्लस अधि, ये सही नहीं है। तो ये हमने, आप हमारे चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी पर जब आप व्यू करोगे तो वीडियो का जो एग्जाम हुआ है उसके हमने चारों पेपर का डिस्कशन किया है। चारों शिफ्ट के जो पेपर हैं उनका हमने अच्छे से एनालिसिस किया है। अपलोड है हमारे चैनल पर, आप जाकर के व्यू कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ लेनी है किसी भी पेपर की तो आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी पर जाकर के उस पीडीएफ को, वीडियो एग्जाम के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और भी अदर इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। अगर आप यहाँ तक आए हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा और भी अदर इंफॉर्मेशन, अदर जो हमारा स्टैटिक कंटेंट है उसको लेकर के हम हमारे चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी पर बहुत सारे वीडियो हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप जाकर के एक बार व्यू कर सकते हो। और जल्द ही हम एनालिसिस करेंगे चारों पेपर को एक तरीके से मर्ज करके और देखेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ को लेकर के भी जल्दी हम वीडियो लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।